हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब अपने घर और किचन को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। उसके लिए हम डेली बेसिस पर साफ़ सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें वीकली या मंथली बेसिस पर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। आज लंच बनाने के बाद मैं अपनी किचन के इन एरियाज़ की क्लीनिंग करूँगी। लंच के लिए आज मैं शाही पनीर बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कुछ बातों का ध्यान रखकर हम बाज़ार से भी अच्छा शाही पनीर बना सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर प्याज को भूनने के लिए रख दूंगी। इसके बाद कुछ खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता, चक्रफूल, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और दालचीनी भी डाल दूंगी। खड़े मसाले डालते वक्त क्वांटिटी का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं। जैसे चक्रफूल की खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो मैंने सिर्फ 1/4 टुकड़ा ही चक्रफूल का डाला है। खड़े मसालों के अलावा मैंने 8 काजू, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और कुछ हरी मिर्चें भी डाली हैं। अच्छा शाही पनीर बनाने के लिए टमाटर, प्याज और काजू को सही रेशियो में डालना बहुत ज़रूरी है। और सही रेशियो है, जितना हमने प्याज लिया है उसका हमें डबल टमाटर डालना है, और जितने टमाटर डाले हैं उतने ही काजू, यानी कि 1 टमाटर के साथ 1 काजू। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज के साथ 8 मीडियम साइज़ के टमाटर और 8 ही काजू डाले हैं। टमाटर और प्याज भुन चुके हैं। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूंगी। किसी भी डिश को तैयार करने के लिए हम उसकी रेसिपी किसी रेसिपी बुक से देख लेते हैं या फिर किसी जाने माने शेफ़ के यूट्यूब चैनल से देखकर बना लेते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक्सीडेंटली सीखते हैं। ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ। मुझे शाही पनीर बनाना था और समय बहुत कम था, तो मैंने भुने हुए टमाटर प्याज के मिक्स को मिक्सी में पीसने के बाद जब कढ़ाई में डाला तो साथ साथ फेटा हुआ मलाई भी डाल दिया। उस दिन से पहले तक मैं मलाई बाद में डालती थी। उस दिन मैंने एक ख़ास बात नोटिस की, वो ये थी कि शाही पनीर की ग्रेवी उछल उछल कर बाहर नहीं निकली। नहीं तो इतने ज़्यादा छींटे लगते थे कि पूरा गैस, स्टव और आसपास का एरिया गंदा हो जाता था और सफाई करना जैसे एक सजा हो जाती थी। इस इंसिडेंट के बाद पिसे हुए टमाटर प्याज के साथ साथ ही मैं फेटा हुआ मलाई भी डाल देती हूँ और अब बिल्कुल छींटे नहीं लगते। आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टिप आपके लिए काम की या नहीं। खड़े मसालों के अलावा मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार हुआ ये शाही पनीर सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मेरे यहाँ वीक में एक बार बनता ही बनता है। एंड नाउ कम्स द टफेस्ट जॉब ऑफ डीप क्लीनिंग। सबसे पहला किचन टूल जो हम सब के घर में मिलता है वो है ये चाय की छलनी। सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत भी इसी चाय की छलनी को होती है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड मैनी मेथड्स फॉर क्लीनिंग दीज टी स्ट्रेनर्स, बट दिस वन इज़ द बेस्ट। चाय की छलनी में जो जाली लगी होती है उसके अंदर चाय पत्ती के छोटे छोटे पार्टिकल्स फंस जाते हैं और फिर ये पार्टिकल्स बैक्टीरियल ग्रोथ का कारण बनते हैं। गर्म पानी यूज़ करने से काम काफ़ी आसान हो जाता है और मेहनत थोड़ी कम लगती है, इसलिए मैंने बहुत सारा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं तीनों छलनियों पर लिक्विड सोप लगाकर अच्छे तरीके से रब करूँगी, जिससे सोप जाली के छेद के अंदर तक भर जाए। उसके बाद बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा या मीठा सोडा छलनी के ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर अच्छी तरीके से फैला दूंगी, स्पेशली छलनी के उस पोर्शन में जहां डेली बेसिस पर सफाई नहीं हो पाती है। आप चाहें तो लिक्विड सोप के अंदर बेकिंग सोडा मिलाकर भी लगा सकते हैं। तेज़ गर्म पानी में लगभग 2 चम्मच वाइट विनेगर मिलाकर इन छलनियों को डालकर मैं रख दूंगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए।
लिक्विड सोप, बेकिंग सोडा, विनेगर और गर्म पानी, ये चारों मिलकर इन छन्नियों पर लगी मैल को साफ करने में हमारी मदद करेंगे। हमारे कुक टॉप पर भी कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहां फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नोब्स के अंदर की तरफ, बर्नर के चारों तरफ और बर्नर के नीचे के पोर्शन में भी काफ़ी मैल जमा हो जाती है। अगर इन्हें टाइम टू टाइम साफ़ ना किया जाए तो कुक टॉप की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे फ्लेम ख़राब हो सकता है कि नॉब्स ठीक से काम ना करें या फिर सिम करने पर फ्लेम बुझ जाए। कुक टॉप की मेंटेनेंस के लिए क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। बर्नर के चारों तरफ मैंने बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दिया है और इस स्प्रे बॉटल में मैंने गर्म पानी में 2 चम्मच विनेगर मिलाकर भरा हुआ है। अब एक गीले टूथब्रश से मैं उन सभी पार्ट्स में बेकिंग सोडा लगाऊंगी जहां हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुंच पाता है। कुछ कॉटन के कपड़ों को छोटे छोटे पीसेस में काटकर मैं हमेशा किचन में रखती हूँ और सफाई करते वक्त ये कपड़े काफ़ी काम आ जाते हैं। जिन छोटे छोटे स्पेसेस में ब्रश नहीं पहुँच पाता है वहाँ ये कपड़े ज़रूर पहुँच जाते हैं और सफाई कर देते हैं। मैंने बर्नर के अंदर पानी और विनेगर का मिक्सचर स्प्रे नहीं किया है, बल्कि हल्के गीले ब्रश और कपड़े से ही साफ़ किया है। गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद सूखे कपड़े से भी बर्नर को सुखा लिया है। ध्यान रखा है कि बर्नर के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। बर्नर टॉप्स को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो करके रखूँगी और इस सोकिंग टाइम में मैं मिक्सर के जार साफ़ करूँगी। तो इन मिक्सी के जार्स में पीछे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैल इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल किया है। एक्चुअली क्लीनिंग करते वक्त बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्सचर मेरा गो टू क्लीनिक एजेंट है। इन जार्स को भी थोड़ी देर का सोकिंग टाइम ज़रूर दूंगी और इस टाइम में छलनियों को साफ़ कर लूँगी। छलनी को काफ़ी देर पहले हमने भिगो करके रख दिया था, इसलिए जमी हुई मैल अब फूल चुकी है, जिससे इसको साफ़ करना काफ़ी आसान हो गया है। जहाँ बड़ा ब्रश नहीं पहुँच पाता है वहाँ के लिए छोटा ब्रश यूज़ करूँगी। मतलब कुछ भी करके आज इन छलनियों को चमका ही दूँगी। And finally, these tea strainers are as clean and shining as new. और अब टर्न आती है इन जार्स की। जार्स को क्लीन करने के लिए एक स्पून, एक कॉटन का कपड़ा और एक ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। चाकू जैसा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारे जार्स को डैमेज कर सकते हैं। सफाई करते वक्त एक ख़ास बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे किचन गैजेट्स की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि साफ़ करते करते हम उन्हें इतना साफ़ ना कर दें कि वो डैमेज ही हो जाएं। दोनों मिक्सी जार्स एकदम साफ़ होकर के तैयार हैं और अब मुझे साफ़ करना है इन बर्नर्स को। तो बर्नर्स को अगर मैं बेकिंग सोडा और विनेगर से साफ़ करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मुझे इनको बहुत देर, हो सकता है ओवरनाइट, भिगो कर रखना पड़ता। इसलिए इस बार मैं पीताम्बरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ इन बर्नर्स को क्लीन करने के लिए। चारों बर्नर्स को गीला करके उनके ऊपर पीताम्बरी पाउडर को रब कर दूंगी और इस बचे हुए गर्म पानी में वेजिटेबल पीलर्स को भी डाल दूंगी, क्योंकि इन पर भी कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहां मैल जम जाता है। कुक टॉप के कुछ पोर्शंस अभी भी बचे हैं जिनको साफ़ करना बाकी है। उनके लिए एक DIY ब्रह्मास्त्र तैयार करूंगी। यहाँ मैंने एक पेचकस लिया है और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा एक रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। और अब इस ब्रह्मास्त्र की मदद से उस छुपी हुई मैल को भी निकाल दूंगी
जो अभी तक नहीं निकल पाई थी। और देखिए कितना बढ़िया काम किया है इसने। और इस नीचे वाले पोर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं। इसकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ऊपर वाले पोर्शन की। पीतांबरी लगाने के बाद हल्का सा रगड़ते ही मेटल की चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। हैंड बर्नर्स आर ऑल्सो शाइनिंग नाउ। और मेरा कुकटॉप हो गया है एकदम नए जैसा। आज के क्लीनिंग रूटीन का एक लास्ट काम बचा है, वो है इन वेजिटेबल पीलर्स को साफ़ करना। और आज की शाही पनीर की रेसिपी और ये क्लीनिंग रूटीन वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।